ये कहानी है एक ऐसे अजीम मुस्लिम सिपहसालार की जो न सिर्फ अपने हौसले और हिकमत अमली के लिए मशहूर था, बल्कि जिसके इंसाफ की मिसालें आज भी दी जाती हैं। आज हम बात करेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की और उनके जरिए मस्जिद अक्सा की फतह की कहानी। तारीख के सफ़हात कहते हैं कि 1099 में सलीबियों ने मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर लिया था। हर तरफ खून, तबाही और जुल्म का मंजर था। मस्जिद अक्सा, जो हर मुसलमान के दिल में एक खास मकाम रखती है, अब सलीबियों के कब्जे में थी। इस हालत में एक शख्स उठा जो दुनिया में इंसाफ और शजाअत का पैगाम बन गया, जिसका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन का मकसद सिर्फ एक था, मस्जिद अक्सा को वापस लेना और फिलिस्तीन की सरजमीन को जालिमों के पंजे से आज़ाद करवाना। 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज को तैयार करना शुरू किया। उनकी हिकमत अमली, सियासत और सिपा सालारी दोनों का इम्तिजाज थी। वो जानते थे कि मस्जिद अक्सा के लिए जंग एक आम जंग नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी जंग होगी जो तारीख होगी, बदल देगी। सुल्तान ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा सलीबी फौज पर सीधा हमला करेगा, दूसरा हिस्सा उनके वसाइल काट देगा और तीसरा हिस्सा उनके पीछे हटने का रास्ता बंद करेगा। ये एक बेहतरीन मंसूबा था और उसका नतीजा अभी आना बाकी था। जंग का असल मोड़ तब आया जब सुल्तान सलाहुद्दीन ने जंग हतीन में सलीबियों की फौज को शिकस्त दी। इस जंग का नाम इस जगह के नाम पर रखा गया जहां ये जंग हुई थी, हॉर्न्स ऑफ हटिन, जो आज के इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान एक इलाके में वाक़ है। इस जंग में सलीबियों ने अपनी ताकत और वसाइल काफ़ी हद तक खो दिए। ये एक फैसला कुन जंग थी जो मस्जिद अक्सा की फतह का रास्ता बनी। जंग के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन की फौज फिलिस्तीन में दाखिल हुई। सलीबियों के हर मोर्चे को तोड़कर उन्होंने 2 अक्टूबर 1187 को मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवा लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने उस वक्त एक मिसाल कायम की जो दुनिया के लिए आज भी मशहूर है। उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ इंसाफ और रहम का मामला किया। आज हमारे लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी एक मिसाल है, लेकिन इसमें सदी में मस्जिद अक्सा एक बार फिर इंतजार कर रही है, एक और सलाहुद्दीन का जो उसे जुल्म के पंजे से आज़ाद कराए। आज फिलिस्तीन के मासूम लोग 21वें सदी के सबसे बड़े जुल्म का सामना कर रहे हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। एक तरफ मजलूमों के घर उजड़ रहे हैं और दूसरी तरफ मस्जिद अक्सा, जो इस्लाम का कीमती इसासा है, दुश्मन के कब्जे और नफरत का शिकार बनी हुई है। इसराइल की फौज रोजाना फिलिस्तीन के मासूम लोगों पर बम बरसा रही है। वो माँ जिसका एक बेटा शहीद हुआ था, अब अपने छोटे बेटे को भी जुल्म की आग में जलता देख रही है। वो मासूम बच्चे जो कल तक खेलते थे, आज अपने माँ बाप के जनाजे उठाने पर मजबूर हैं। ये सिर्फ एक जंग नहीं है, ये एक पूरी कौम के वजूद के खिलाफ जंग है। मस्जिद अक्सा, जो अल्लाह का घर है, आज भी जुल्म की गवाह है। फिलिस्तीन के मुसलमान पिछले कई सालों से एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो न कभी खत्म हुई है और न कभी उनके जज्बे को तोड़ सकी है। वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने घर के लिए लड़ रहे हैं और मस्जिद अक्सा की इज्जत और हिरमत के लिए लड़ रहे हैं। आज का सवाल ये है कि क्या हम 21वें सदी के सलाहुद्दीन बनने के लिए तैयार हैं? क्या हम फिलिस्तीन के इन मासूमों के लिए आवाज उठाएंगे जो अपनी जिंदगी और जमीन के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं? लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है, वो उम्मीद जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिंदा रखी थी। वो उम्मीद जो हर मुसलमान के दिल में धड़क रही है कि एक दिन मस्जिद अक्सा फिर से आज़ाद होगी और फिलिस्तीन के लोग फिर से अपनी सरजमीन पर सुकून से जी सकेंगे। अगर आपको लगता है कि मस्जिद अक्सा के लिए कुछ करना हमारी जिम्मेदारी है, तो इस आवाज़ को मजीद दूर तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम दुनिया के हर इंसान तक पहुंचे। अगली बार एक और तारीखी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दुआ करें कि अल्लाह फिलिस्तीन के लोगों को सब्र और फतह नसीब करे। खुदा हाफिज।